अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दुरूद व सलाम हो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिनकी नूरानी ज़ात से सारे औलिया की विलायत रोशन हुई, और रहमत हो उन पाक रूहों पर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की याद में फना कर दी, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया और दुनिया को दीन की रोशनी दिखाई। आज हम जिस बुजुर्गवार की बारगाह में हाजिर होने जा रहे हैं, उनका नाम सुनते ही सिंध की ज़मीन खुशबू से महक उठती है। उनकी याद आते ही लाखों दिल धड़क उठते हैं। उनका नाम है हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह लाल। जैसे इश्क़ इलाही की आग में तपकर सुर्ख हो गए हों। शाहबाज जैसे आसमान ए विलायत में बुलंदी पर उड़ते बादशाह। कलंदर जैसे दुनिया की हर ज़ाहिरी ज़ीनत से आज़ाद सिर्फ अल्लाह के बंदे। यह वह हस्ती हैं जिनके मज़ार पर रोज़ाना हज़ारों लोग हाजिरी देते हैं। सिंध से लेकर पंजाब तक, अफ़गानिस्तान से लेकर ईरान और तुर्की तक उनकी शोहरत फैली हुई है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम जानते हैं कि वह कौन थे, कैसे जिए, कैसे सांस ली, किस तरह अल्लाह ने उन्हें अपनी क़ुर्बत अता फरमाई। यह बयान सिर्फ एक तारीख़ी बयान नहीं है, यह एक रूहानी सफ़र है। यह एक ऐसा आईना है जिसमें हर सालिक, हर तालिब-ए-हक़ अपना रास्ता देख सकता है। तो आइए हम बड़े अदब और सच्चाई के साथ उस महान वली की ज़िंदगी के सफ़हात पलटते हैं। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश तकरीबन 588 या 599 हिजरी, लगभग 1177 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के मशहूर शहर मरवंद या सीस्तान के इलाके में हुई। उनका असली नाम सैयद उस्मान मरवंदी है और वह सैयद ज़ादे थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद का नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है, जो खुद एक नेक, परहेजगार और साहिब ए इल्म बुजुर्ग थे। बचपन से ही उनकी फितरत निराली थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ होते, वह खामोश बैठकर कुरान की तिलावत सुना करते। जब दूसरे बच्चे शोर मचाते, वह मस्जिद की दहलीज पर बैठकर अल्लाह की याद में गर्क हो जाते। उनके वालिद ने उन्हें शुरू से ही दीन का इल्म सिखाया, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अक़ीदा, सब कुछ। लेकिन असल बात यह थी कि वह सिर्फ इल्म नहीं सीख रहे थे, बल्कि रूह की रोशनी भी हासिल कर रहे थे। तारीख़ गवाह है कि उन्होंने बचपन में ही पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। उनके अंदर एक अजीब सी कशिश थी, एक खामोश आग थी, जैसे उनका दिल किसी और ही दुनिया की तलाश में हो। जवानी में कदम रखते ही हज़रत लाल शाहबाज ने दीन के इल्म में और गहराई हासिल करने की ठान ली। उन्होंने बगदाद, दमिश्क, मक्का, मदीना और बसरा का सफ़र किया। हर जगह जाकर बड़े बड़े उलेमा और मशाइख से इल्म हासिल किया। लेकिन उनका असल मकसद सिर्फ किताबी इल्म नहीं था। उन्हें अपनी रूह को पाक करना था, अपने नफ्स को अल्लाह के हवाले करना था। रिवायतों में मिलता है कि उन्होंने हज़रत बाबा फ़रीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के दस्त-ए मुबारक पर बैत ली। बाबा फ़रीद उस दौर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जिनकी रूहानी तालीमात ने पंजाब और सिंध में इस्लाम की रोशनी फैलाई। हज़रत लाल शाहबाज ने अपने शेख की खिदमत में सालों गुजारे। वह अपने पीर की जूतियाँ साफ़ करते, उनके खाने का इंतज़ाम करते, रात रात भर जाग कर इबादत करते। एक मर्तबा उनके शेख ने उन्हें एक मुश्किल तरीन काम सौंपा, पूरे दिन रोज़ा रखना, पूरी रात नमाज पढ़ना और सुबह के वक़्त एक ख़ास दुआ पढ़कर दूर पहाड़ पर जाना। उन्होंने बिना सवाल किए यह काम कबूल किया। 40 दिन तक यही जिम्मेदारी निभाई। 40वें दिन जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तो उनकी रूह पर एक अजीम नूर का नुज़ुल हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि अल्लाह की क़ुर्बत करीब आ गई है। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर ने फ़क्र को अपनी ज़िंदगी का शियार बना लिया। फ़क्र का मतलब सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि दुनिया की मोहब्बत से आज़ादी है। वह कहते थे, मेरे पास न घर है, न दुकान है, न जायदाद है, न दौलत। मेरी सारी दौलत अल्लाह की रज़ा है। मेरा सारा सुकून अल्लाह की याद है। वह लाल रंग के कपड़े पहनते थे, क्योंकि लाल रंग इश्क की आग का रंग है। वह बाजारों में नहीं घूमते थे, बल्कि जंगलों, पहाड़ों और वीरान जगहों पर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते। लोग उन्हें कलंदर कहते थे, यानी वह हस्ती जो दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज हो। रिवायत है कि वह कभी कभी महीनों तक सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा करते, कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। अल्लाह पर पूरा भरोसा। एक दफ़ा 3 दिन तक उनके पास कुछ खाने को नहीं था। साथी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, या सैयदी, हम भूखे हैं। हज़रत ने मुस्कुराते हुए कहा,
अल्लाह से मांगो, बंदों से नहीं। उसी वक्त एक अनजान शख्स आया और उसने बड़े अदब से खाना पेश किया। साथियों ने पूछा, आप कौन हैं? आपको कैसे पता चला? उस शख्स ने कहा, मुझे ख्वाब में हुक्म हुआ कि इस जगह पर अल्लाह के महबूब बंदे भूखे हैं, जाकर उन्हें खाना खिलाओ। यह थी उनकी जिंदगी, पूरी तरह अल्लाह के हवाले। सहवान शरीफ का सफर, हिजरत की महान मंजिल। तारीख बताती है कि हजरत लाल शाहबाज कलंदर ने सिंध की सरजमीन सहवान शरीफ को अपनी आखिरी मंजिल बनाया। ये वह दौर था जब हिंदुस्तान में इस्लाम की रोशनी फैल रही थी। उन्होंने सहवान में अपनी खानकाह कायम की और वहां रहकर लोगों को दीन की तालीम देने लगे। उनकी तबलीग का अंदाज निराला था। वह न किसी पर जबरदस्ती करते, न किसी से बहस करते, बस अपनी हालत से लोगों को दावत देते। उनका अखलाक उनकी दावत थी। उनका सब्र, उनकी तवाज़ो, उनका हुस्न ए सुलूक, यह सब कुछ लोगों के दिलों को मोह लेता। हजारों लोग उनकी सोहबत में आए। हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, सब उनके हल्का ए इरादत में शामिल थे। वह कहते थे, इस्लाम जबरदस्ती से नहीं, मोहब्बत से फैलता है, नफरत से नहीं, रहमत से फैलता है। सहवान में उनकी मौजूदगी ने पूरे इलाके को बदल दिया। गुनाहगारों ने तौबा की, जालिमों ने अदल कायम किया, बेदीनों ने दीन की राह अपनाई। करामात ए अजीमा, अल्लाह की कुदरत के नुमायां निशान। पहली करामात, समंदर की मौजों का सजदा। मशहूर रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत लाल शाहबाज कलंदर अपने चंद साथियों के साथ दरिया के किनारे बैठे थे। अचानक सामने से एक कश्ती आती दिखाई दी। कश्ती पर कुछ लोग सवार थे जो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ थे, लेकिन तूफान तेज था, लहरें खतरनाक थीं। हजरत ने अपना हाथ उठाया और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तेरे बंदे तेरी याद में हैं, इन्हें महफूज रख। और फिर अचानक लहरें थम गईं, हवा रुक गई, कश्ती बिल्कुल सुकून से किनारे पर आ लगी। कश्ती वाले लोग हजरत की खिदमत में आए और कहा, हमें यकीन था कि हम डूब जाएंगे, लेकिन हमने एक नूर देखा और फिर सब कुछ शांत हो गया। हजरत ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरा कमाल नहीं, अल्लाह की रहमत है। जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसे याद रखता है। यह करामात उनकी अपनी शोहरत के लिए नहीं थी, बल्कि अल्लाह की कुदरत का इजहार थी। दूसरी करामात, बंद कुएं से पानी का उबलना। सहवान में एक बार सख्त कहत पड़ा। लोग पानी के लिए तरसने लगे। कुएं सूख गए थे। लोग परेशान होकर हजरत की खिदमत में आए और फरियाद की, या सैयदी, हमारे बच्चे प्यासे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, कोई रास्ता बताइए। हजरत ने कहा, अल्लाह से दुआ करो, वही रिज़्क देने वाला है। फिर वह एक पुराने बंद कुएं की तरफ गए। लोगों ने कहा, या सैयदी, ये कुआं तो बरसों से सूखा पड़ा है। हजरत ने अपनी लाठी उस कुएं में डाली और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही रज्जाका है, तू ही मुश्किल कुशा है, अपने बंदों की मुश्किल आसान फरमा। कुछ ही लम्हों में कुएं के अंदर से आवाज आई और साफ ठंडा पानी उबलकर ऊपर आने लगा। लोग हैरान रह गए। पूरे इलाके में यह खबर फैल गई, लेकिन हजरत ने सबको यह नसीहत की, यह अल्लाह की देन है, तुम शुक्र करो और अपनी नमाजें कायम रखो, अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। यह करामात सिर्फ पानी का मामला नहीं थी, यह ईमान की तासीर थी। तीसरी करामात, बीमार बच्चे की शिफा। एक औरत अपने बेटे को लेकर हजरत की खिदमत में हाजिर हुई। बच्चा बुरी तरह बीमार था, बुखार, कमजोरी। हकीमों ने जवाब दे दिया था। औरत रोते हुए बोली, या सैयदी, ये मेरा इकलौता बेटा है, अल्लाह के वास्ते दुआ कीजिए। हजरत ने बच्चे की तरफ देखा, फिर अपना हाथ उसके सर पर रखा और बहुत आहिस्ता से दुआ की, या शाफी, या काफी, या मुआफी, तू ही शिफा देने वाला है। फिर उस औरत से कहा, जाओ, अल्लाह ने शिफा दे दी है, लेकिन ध्यान रखना, इस बच्चे को दीन की तालीम जरूर देना, उसे कुरान सिखाना, उसे नेक बनाना। औरत ने कहा कि उसी शाम बच्चे का बुखार उतर गया। अगले दिन वह बिल्कुल तंदुरुस्त था। वह बच्चा बड़ा होकर एक नेक और आलिम इंसान बना। यह करामात भी अल्लाह की मशीयत और दुआ की कहुवत का सबूत थी। चौथी करामात, शेर का सर झुकाना। एक मशहूर रिवायत यह भी है कि एक दफा हजरत जंगल में सफर कर रहे थे। अचानक एक बड़ा खतरनाक शेर रास्ते में आ गया। साथी डर गए, लेकिन हजरत बिल्कुल सुकून से खड़े रहे। शेर उनकी तरफ आया। हजरत ने उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ अल्लाह की मखलूक, हम भी अल्लाह के बंदे हैं, तू भी अल्लाह की मखलूक है, तू अपनी राह चल, हम अपनी राह चलते हैं। शेर ने अपना सर झुकाया
और बिल्कुल पालतू जानवर की तरह हजरत के कदमों में बैठ गया। फिर खड़ा हुआ और जंगल में चला गया। यह वाक़या गवाह है कि अल्लाह का वली जब अल्लाह की राह में होता है तो पूरी कायनात उसकी इताअत करती है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के तहत है। 5वीं करामात, रात में नूर की बारिश। अहले इल्म में मशहूर है कि हज़रत लाल शाहबाज कलंदर जब रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे तो उनके इर्द गिर्द एक अजीब रोशनी छा जाती थी। लोगों ने कई मर्तबा देखा कि जैसे उनके चेहरे से नूर टपकता हो। एक रात उनके एक खास खादिम ने दरवाजे की दरार से झांका। उसने देखा कि हजरत सजदे में है और पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ है, जबकि कोई चिराग नहीं जल रहा था। उसने यह मंजर अपने आप में बंद रखा, लेकिन बाद में लोगों को बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा, हजरत की इबादत में अल्लाह का नूर नाजिल होता है। ये करामात भी उनके हकीकी अब्बूदियत और अल्लाह से रिश्ते की गवाही है। 6ठी करामात, दुश्मन का दिल बदल जाना। एक मर्तबा सहवान में एक जालिम हाकिम आया। वह मुसलमानों पर जुल्म ढाता था। लोग हजरत के पास आए और कहा, या सैयदी, यह हाकिम हम पर बहुत सख्त है, हमें बचाइए। हजरत ने कहा, जुल्म से बचने का रास्ता सब्र और दुआ है। मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह उसका दिल नरम कर दे। कुछ दिन बाद वह हाकिम खुद हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा, मुझे एक ख्वाब आया। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, तुम जुल्म कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। सैयद उस्मान के पास जाओ और माफी मांगो। हजरत ने उसे माफ कर दिया और नसीहत की। वह हाकिम तौबा कर गया और एक नेक हुक्मरान बन गया। यह करामात दुआ की ताकत और दिलों को बदलने की अल्लाह की कुदरत की निशानी थी। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी और अपनी तालीमात से यह बातें सिखाईं। 1. दुनिया से बेनियाजी और अल्लाह पर भरोसा। वह कहते थे, दुनिया को दिल में मत बसाओ। दुनिया का इस्तेमाल करो, लेकिन उसकी गुलाम मत बनो। तुम्हारा असल घर आखिरत है। यह तालीम आज भी उतनी ही ज़रूरी है। हम दुनिया की दौड़ में अपने दीन को भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया फ़ानी है, आखिरत बाकी है। 2. सब्र और शुक्र। हजरत ने फरमाया, जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है, जो शुक्र करता है अल्लाह उसे और ज़्यादा देता है। मुसीबत में सब्र करना और नेमत में शुक्र करना, यही मोमिन की पहचान है। 3. मोहब्बत और नरमी से दावत। हजरत ने कभी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ नहीं बुलाया। उन्होंने अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर किया। आज हमें भी यही सीखना चाहिए। हम अपने किरदार से दीन की नुमाइंदगी करें। नफ्स का तज़किया। हजरत फरमाया करते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, उसे काबू में रखो, उसे फना करो अल्लाह की याद में। आज भी हम अपनी बुरी आदतों, गुस्से, हसद, तकब्बुर से जूझ रहे हैं। हमें अपने नफ्स का तज़किया करना होगा। 5. मजलूम की मदद और जालिम से नफरत। हजरत हमेशा कहते थे, मजलूम के साथ खड़े रहो, जालिम से नफरत करो, लेकिन उसके लिए भी हिदायत की दुआ करो। इस्लाम इंसाफ का दीन है, हमें हमेशा हक के साथ रहना चाहिए। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 19 शाबान 674 हिजरी 1274 ईस्वी को सहवान शरीफ में हुआ। रिवायतों के मुताबिक उनके विसाल से पहले वह अपने साथियों से कह गए थे, अल्लाह मुझे बुला रहा है, तुम लोग सब्र करना, मेरी कब्र पर आकर ज़रूर फातिहा पढ़ना, लेकिन याद रखना, दुआ मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगना, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ। उनके विसाल पर पूरे सहवान में मातम छा गया। हज़ारों लोग उनकी नमाज ए जनाजा में शामिल हुए। उन्हें सहवान शरीफ में दफन किया गया और आज भी उनका मज़ार ए पाक वहीं मौजूद है। हर साल लाखों लोग उनकी मज़ार पर हाजिरी देते हैं। उनका उर्स मुबारक 18-19 शाबान को मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं। ऐ दोस्तों, हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमारे लिए एक मशल है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असल कामयाबी दुनिया की दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। उन्होंने हमें यह बताया कि सच्चा इंसान वह है जो अल्लाह को पाने के लिए हर चीज़ कुर्बान कर दे। आज हम उनकी ज़िंदगी से यह सबक लें, अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, दुनिया की चकाचौंध से बचें, नमाजों की हिफाजत करें, नफ्स का तज़किया करें, लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएं, जालिम के सामने झुकें नहीं, लेकिन मजलूम के साथ ज़रूर खड़े रहें।
और यह याद रखें, हज़रत लाल शाहबाज की करामात अल्लाह की कुदरत थी, उनकी अपनी ताकत नहीं। हम उनसे मोहब्बत करें, लेकिन दुआ अल्लाह से ही मांगे, इबादत अल्लाह की ही करें। अल्लाह हम सबको हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सच्चा मोमिन और नेक बंदा बनाए। अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की हिम्मत दे। आमीन या रब्बल आलमीन।